टॉपिक सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिस पर इंसुलेटेड वायर को बाउंड किया गया है। इंसुलेटेड वायर की टर्न्स को ऐसे बाउंड किया गया है और जो वायर है उसका डायमीटर है जो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है वायर की लेंथ से। यह है एक सोलेनॉइड। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जब करंट पास करेगा तो सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेगी। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है उसकी वैल्यू वो ऑलमोस्ट क्या होगी, इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। बट मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is very वीक ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू जो जीरो के आसपास ही होगी, उस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को हम निगलेक्टेड मानते हैं। ठीक है, अब हम एक लूप लेंगे। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर अब हम एक लूप लेंगे। देखो P एक ऐसा पॉइंट है जो सोलेनॉइड के अंदर है। जस्ट इमेजिन कर लो, P एक ऐसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक P पॉइंट है, वो सोलेनॉइड के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे ABCD। ठीक है, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो P पॉइंट में से पास कर रही है। ये जस्ट आप इमेजिन कर लो, इस डायग्राम से आपने इमेजिन किया एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये पी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड है और जहाँ पर हमने एक लूप ड्रा की है जो पास कर रही है पी पॉइंट से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम वैल्यू फाइंड। देखो देन क्लोज इंटेग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अक्रॉस द लूप ए बी सी डी। हमने जो क्लोज इंटेग्रल ली है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट में हमने क्लोज इंटेग्रल ली है लूप के बीच में। देखो ये सोल्व कैसे होगी, इसे आप अगर सिंप्लीफाई करते हो इस पूरी लूप में से क्लोज इंटेग्रल को, देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होगी, ये आएगी आपकी वैल्यू ए से बी वी डॉट डी एल प्लस बी से सी वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी से डी वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एंड प्लस डी से ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये आपकी पूरी जो क्लोज इंटेग्रल है वो इस लूप में ए बी सी डी लूप में हमने पूरी को एक्सप्लेन कर दिया। हमने पूरी ब्रैकेट को, जो पूरी लूप को वो सिंप्लीफाई कर दिया। इस क्लोज इंटेग्रल को हमने सिंप्लीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू लूप ये एक्सप्रेशन है। इसे आप मानते हो इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मैग्नेटिक फील्ड है लूप में परपेंडिकुलर है पाथ बी सी और ए डी। अगर आप लूप में देखें, उस लूप में ठीक है ए डी पार्ट और बी सी पार्ट में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो परपेंडिकुलर है। तो अगर उस पाथ में आप इंटेग्रल सोल्व करते हो तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर
बी से सी में आप इंटीग्रल सॉल्व करते हो, सिमिलरली डी से ए कर लें या ए से डी कर लें, तो उसमें आप इंटीग्रल जब सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों पार्ट इक्वल टू है, ठीक है, सेम आएगी इनकी वैल्यू एक ही, बी डी एल कोस 90, और आपको पता है कोस 90 जीरो होता है, तो उस सब की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर आप देखें जो पाथ है, जो पाथ सी डी, सिंस द पाथ सी डी, जो पाथ सी डी है वो आउटसाइड द सोलेनोइड है, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पार्ट में वैल्यू क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर वैल्यू जीरो है आउटसाइड द, ठीक है, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि लूप में जो सी डी पार्ट है वो सोलेनोइड के आउटसाइड आ रहा है। तो इसमें अगर आपकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की जीरो होगी तो ए सोल्व होकर क्या आएगा, इंटीग्रल सी से डी तक, सॉरी, वैल्यू क्या आएगी, वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर पाथ ए की पाथ बचा अब, फोर पाथ ए बी, उसमें जो डी एल वेक्टर एंड वी वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में थीटा क्या होगा, जीरो। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, जीरो। तो उस टाइम पर थीटा जीरो होगा तो उनकी जो वैल्यू होगी कोस जीरो, और ये आपके पास क्या आएगा, यही एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये चारों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, पुट इन वन इक्वेशन, जो आपके पास सबसे पहले वन इक्वेशन ही उसमें पुट करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, वो सिर्फ यही वैल्यू बचेगी, बाकी सभी वैल्यू तो तीनों वैल्यू जीरो है, तो यही वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप इसे सोल्व करते हो डी एल को, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, इंटीग्रल सोल्व करोगे जब आप तो इसकी वैल्यू आएगी टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी, जो किसके इक्वल है, एल के। अब ये वाला एल इसमें आप पुट करोगे तो क्लोज इंटीग्रल क्या आएगी, वी एल, ये आपके पास वैल्यू होगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, जो आपकी लेंथ हमने लूप में ली है वो एल लूप ली है, ठीक है। इससे पहले वाले डायग्राम में आप ये वैल्यू देख सकते हो। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखें आप, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय लूप ए बी सी, जितना नेट करंट उसमें उस लूप में से पास करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेट करंट लूप में अगर आप नेट करंट देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इंटू आई करंट, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं लूप में, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिए लूप में, इंटू जितना करंट पास करेगा आई, और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आएगी लूप में एन इंटू एल, जितनी लेंथ होगी एक टर्न की, ठीक है, एन टर्न्स हो गए, और जितनी टोटल लेंथ होगी एल, ठीक है, एन उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, वायर की जितनी लेंथ होगी एल, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए उसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे, एन इंटू एल आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप ए बी सी डी। आई वैसे ही सेम रहेगा, म्यू नोट वैसे ही सेम रहेगा, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब आप देखते हो फ्रॉम 2 एंड 3, अगर आप 2 और 3 को देखते हो तो ये वाली चीज़ तो सेम है दोनों में, तो इज इक्वल टू
राइट साइड वाली चीज़ आएगी दोनों साइडों में। 2 इक्वेशन में थी राइट साइड पे बी एल, इधर क्या आएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल के साथ एल कट होगा, बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनोइड के अंदर।